हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन dx बट्टा वर्गमूल x प्लस घनमूल x का मान है। विकल्प ए 3 गुणा में वर्गमूल x प्लस 3 घनमूल x माइनस 6 x की घात 1/6 प्लस 6 log x की घात 1/6 प्लस 1 प्लस सी। विकल्प बी 2 वर्गमूल x प्लस 6 x की घात 1/6 माइनस 6 log x की घात 1/6 प्लस 1 प्लस सी। विकल्प सी 2 वर्गमूल x माइनस 3 गुणा घनमूल x प्लस x की घात 1/6 गुणा में 6 ना यहाँ पे माइनस 6 log x की घात 1/6 प्लस 1 प्लस में सी। और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो हमें इस समाकल का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि x की घात n का जो समाकलन है x के सापेक्ष क्या होता है, x की घात n+1/n+1। ठीक है। और प्लस में क्या आता है, समाकलन का अचर c। यहाँ पर n का मान कोई भी अचर हो सकता है -1 के अलावा। ठीक है। तो अब देखो जो हमारे पास में समाकल है उसको हम एक बार i के बराबर मानते हैं। तो i बराबर में देखो क्या है, समाकलन में dx बट्टा में देखो यहाँ पर वर्गमूल x को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2 प्लस में घनमूल x को क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/3। यही तो लिखा हुआ है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, बराबर में dx बट्टा में समाकलन में देखो यहाँ पर x बट्टा 1 यानी x की घात 1/3 को उभयनिष्ठ ले रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारा, x की घात 1/2 उसके बट्टा में आ जाएगा x की घात 1/3। अब जब इस प्रकार देखो पद बट्टा में लिखे हुए हो, देखो इस प्रकार a की घात m बट्टा में a की घात n ऐसे लिखा हुआ होता है, तो इसको हम a की घात m-n लिखते हैं ना। तो x की घात 1/2 माइनस में 1/3 आ जाएगा, जो कि x की घात 1/6 बनेगा बाद में जाके। फिर प्लस में यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो हमें यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं। x की घात 1/6 को एक बार हम t मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम दोनों तरफ घात 6 ले लें तो x का मान t की घात 6 आ जाएगा। तो अब दोनों तरफ अगर x के सापेक्ष अवकलन करें तो 1 बराबर में यहाँ पर 6t की घात 5 और t का अवकलन वापस किया तो dt बट्टा में dx आ जाएगा। यानी कि यहाँ से dx का मान क्या आएगा, 6t की घात 5। तो अब ये मान उठा करके रखते हैं i में। तो i बराबर में देखो dx का मान तो क्या है, 6t की घात 5 dt। और बट्टा में देखो क्या है, बट्टा में देखो यहाँ पर dt भी तो आएगा, dt नहीं लिखा हमने, dt आएगा। और यहाँ पर देखो x की घात 1/3 है। ठीक है। तो हमने x को क्या बोला है, t की घात 6 बोला है ना। तो t की घात 6 और उसकी घात है 1/3। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या है हमारा, x की घात 1/6 जिसका मान क्या है, t है। तो t प्लस में 1 ये बन गया ना। तो अब देखो घात के ऊपर जब घात होती है ना तो वो आपस में गुणा हो जाती है घातें। तो 6 गुणा 1/3 आ गया 2, यानी इधर t² बनेगा। 6 को हमने बाहर निकाल दिया, t की घात 5 dt बट्टा में यहाँ पर t² बन गया, गुणा में क्या आ जाएगा, t प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर t² से t की घात 5 t की घात 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर 6t की घात 3 dt बट्टा में क्या आ जाएगा, t प्लस 1। तो अब देखो इस पद को और सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर t की घात 3 में हमने क्या कर दिया, एक जोड़ा और एक घटा दिया। ठीक है। और dt और बट्टा में क्या है, t प्लस 1। तो अब पदों को अलग अलग कर लेते हैं। तो 6 तो पहले हमने अलग किया, t की घात 3 प्लस 1 बट्टा में t प्लस 1 इसको। और माइनस में देखो 6 समाकलन में क्या आ जाएगा, dt बट्टा में t प्लस 1 ये पद आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो इसको आगे हम और सरल करें तो किस प्रकार से इसको और ज़्यादा सरल कर सकते हैं हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अब a की घात 3 प्लस में b की घात 3, इसका एक सूत्र जानते हैं हम क्या होता है, a प्लस बी गुणा में a² माइनस में ab प्लस में b²। तो ये सूत्र यहाँ पे लगा देते हैं हम, इसको 1 की घात 3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो i का मान क्या बनेगा, i बराबर में 6। और यहाँ पे समाकलन में देखो पहले क्या आएगा, t प्लस 1। तो t प्लस 1 से t प्लस 1 आपस में विभाजित हो गया, तो बना क्या, देखो अंत में जाके t² माइनस में t प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है। माइनस में देखो 6, यहाँ पर समाकलन करने से क्या आ जाएगा, log। और हमारे पास में इसके अंदर क्या बनेगा, log के अंदर t प्लस 1 प्लस में हमने एक बार के लिए समाकलन का अचर c1 मान लिया। तो अब देखो और समाकलन करते हैं हम, तो 6 यहाँ पर t की घात 3 बट्टा में समाकलन करने पर 3 आ जाएगा, माइनस में t² बट्टा 2 आएगा, प्लस में यहाँ पर t आ जाएगा। ठीक है। ये पूरा पद आया, माइनस में 6 log यहाँ पे t प्लस 1 आ गया, प्लस में देखो समाकलन का नया अचर हम c बोल लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 6 को अंदर गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर 2t की घात 3 माइनस में देखो 6/2 3 बन जाएगा, तो 3t² प्लस में क्या आएगा, 6t आएगा, माइनस में 6 log t प्लस 1 आएगा, प्लस में समाकलन का अचर c है। तो अब हमने देखो सवाल में t बराबर x की घात 1/6 बोला है ना। तो अगर यहाँ से हम t की घात 3 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x की घात 1/2 आ जाएगा।
फिर टी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो एक्स की घात 1/3 आएगा। तो यहाँ पर देखो मान रखते जाते हैं, तो 2 गुणा में टी की घात 3 का मान क्या है, वर्गमूल एक्स, माइनस में देखो 3 गुणा में टी स्क्वायर का मान क्या है, घनमूल एक्स, ठीक है, प्लस में 6 गुणा में टी का मान क्या है, एक्स की घात 1/6, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस में 6 है और गुणा में ये है एक्स की घात 1/6, माइनस में 6 लोग टी का मान क्या है, एक्स की घात 1/6, इसको हमने ऐसे लिख दिया, प्लस में 1, प्लस में समाकलन का चर सी आ जाएगा। तो अगर हम देखो विकल्प मिलाएं तो यहाँ से देखो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, हम देख पा रहे हैं, देखो कौन सा विकल्प सही माना जाएगा हमारा, हम देख रहे हैं कि विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।